हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको राजस्थान की सूचना सहायक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, जिसमें कि जीके वाला पोर्शन ये हम कर रहे हैं। जीके के बहुत सारे वीडियो डाले जा चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है देख लीजिए। और कंप्यूटर के भी वीडियो हम साथ साथ आपको करा रहे हैं, कंप्यूटर का भी, तो आप उसे भी देखते चलिए। अगर आप राजस्थान के अलावा किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो ये सभी के लिए जीके आपकी है, आप देख सकते हैं इसे। चलिए, तो आज हम करने वाले हैं परिवहन एवं पर्यटन। ठीक है, परिवहन और पर्यटन के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। परिवहन को रक्तवाहिनियां तथा सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा गया है। ठीक है, तो परिवहन को क्या कहा गया है? परिवहन को एक तो रक्तवाहिनियां कहा गया है और सामाजिक और आर्थिक, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था की जीवन रेखा कहा गया है। दोनों आप याद रखेंगे पॉइंट। ठीक है, राजस्थान में परिवहन के मुख्य साधन सड़क, रेल और हवाई यातायात हैं। ठीक है, राजस्थान में मुख्य साधन कौन कौन से परिवहन के? सड़क, रेल और हवाई यातायात हैं। सड़क परिवहन, अब सड़क परिवहन में क्या क्या आते हैं आपके? राजस्थान में सर्वाधिक विकास सड़क परिवहन का हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा विकास किस चीज का हुआ है राजस्थान के अंदर? तो सड़क परिवहन का विकास सबसे अधिक हुआ है राजस्थान में। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना द्वारा विभिन्न गांवों को सड़कों से जोड़ा गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण परियोजना के तहत जो गांव है उनको सड़कों से जोड़ दिया गया है। यही कारण है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा सड़क परिवहन का विकास हुआ है। राज्य परिवहन, अब राज्य राजमार्ग क्या है? राज्य राजमार्ग राज्य सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें, जो राज्य सरकार के अधीन सड़कें आती हैं उन्हें राज्य राजमार्ग कहा जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग, अब राष्ट्रीय राजमार्ग है केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें, जो केंद्र सरकार के अधीन आएंगी उन्हें हम राष्ट्रीय राजमार्ग कहेंगे। जो राज्य सरकार के अधीन आएंगी उन्हें हम राज्य राजमार्ग कहेंगे। ठीक है, अब स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? भारत के 4 महानगर, ठीक है, भारत के 4 महानगर जिसमें कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली राजमार्ग योजनाएं हैं। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली जो राजमार्ग योजनाएं हैं उन्हें स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा गया है। रेल परिवहन, भारत में प्रथम रेल सन 1853 ईस्वी में, ठीक है, ये सन आप याद रखेंगे, 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम रेल महाराष्ट्र जो कि मुंबई में है से ठाणे के बीच चलाई गई थी। ठीक है, कहां से कहां चलाई गई थी? महाराष्ट्र मुंबई से लेकर ठाणे के बीच चलाई गई थी, जो कि सबसे पहली रेल थी, 1853 में चलाई गई थी। राजस्थान में प्रथम रेल सन 1874 ईस्वी में। ठीक है, अब राजस्थान की पूछा जाते हैं आपसे, तो राजस्थान में प्रथम रेल जो थी वो सन 1874 ईस्वी में बांदीकुई, जो कि दौसा में है, बांदीकुई से आगरा फोर्ट तक ये चलाई गई थी। ठीक है, बांदीकुई दौसा में है और आगरा फोर्ट जो उत्तर प्रदेश में, यहाँ से यहाँ तक ये चलाई गई थी। राज्य में रेल मार्ग की कुल लंबाई लगभग 6000 किलोमीटर है। ठीक है, जो राज्य में रेल की कुल अगर आपसे लंबाई पूछी जाती है तो लगभग आप कितनी बताएंगे? 6000 किलोमीटर। राजस्थान में 2 रेलवे जोन हैं। ठीक है, राजस्थान में कितने रेलवे जोन हैं? राजस्थान में 2 रेलवे जोन हैं। कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन। ठीक है, राजस्थान में 2 रेलवे जोन हैं, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन और पश्चिम मध्य रेलवे जोन।
राजस्थान में कुल 5 रेलवे मंडल हैं। कितने रेलवे मंडल हैं राजस्थान में? 5 रेलवे मंडल हैं। कौन कौन से हैं? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा। ठीक है, राजस्थान में 5 रेलवे जोन हैं जो कहाँ कहाँ हैं? जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और कोटा में हैं। राजस्थान का अधिकांश रेल परिवहन भारत के उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल में सम्मिलित है। ठीक है, राजस्थान का जो अधिकांश रेलवे परिवहन है भारत का, वो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन में, रेलवे मंडल में ये सम्मिलित है। जिसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जयपुर में है। ठीक है, मेट्रो रेल। ठीक है, मेट्रो के बारे में आप जानते होंगे। मेट्रो रेल महानगरों में स्थानीय परिवहन के लिए उपयोगी रेल है। ठीक है, मेट्रो रेल किसके लिए उपयोगी है? महानगरों में स्थानीय परिवहन के लिए ये उपयोगी है। उत्तम शहरी यातायात के लिए मेट्रो रेल की शुरुआत जून 2015 में जयपुर में हुई थी। ठीक है, जयपुर में मेट्रो कब शुरू की गई थी? जून 2015 में। आप ये भी याद रखेंगे। अब वायु परिवहन। वायु परिवहन में जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्तम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, तो यहाँ पर जयपुर के सांगानेर में, ठीक है, जयपुर के सांगानेर में राज्य का सबसे व्यस्ततम, जो सबसे ज्यादा व्यस्त रहता है बिजी, ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसे आप याद रखेंगे। डाबोक। अब डबोक जो कि उदयपुर में है, डबोक उदयपुर के अंदर है, में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा स्थित है। जो डबोक हवाई अड्डा है वो उदयपुर में है, जिसका नाम क्या है? महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। ठीक है, सैनिक एवं नागरिक महत्व का एक हवाई अड्डा जोधपुर के रातानाड़ा में भी स्थित है। ठीक है, जोधपुर के रातानाड़ा के अंदर सैनिक एवं नागरिक महत्व का हवाई अड्डा है। अजमेर में किशनगढ़, जैसलमेर में बीकानेर एवं कोटा में भी हवाई अड्डा स्थित है। ठीक है, जैसलमेर के किशनगढ़ में और अजमेर के किशनगढ़ में। ठीक है, अजमेर में जो किशनगढ़ जगह है वहाँ जैसलमेर, बीकानेर और कोटा, इन जगहों पे भी हवाई अड्डे स्थित हैं। पर्यटन। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करना पर्यटन कहलाता है। ठीक है, पर्यटन किसे कहते हैं? एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करने को ही पर्यटन कहा जाता है। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, जो पर्यटन की दृष्टि से अगर बात करें तो राजस्थान पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है। राज्य के पुरातात्विक स्थलों में हनुमानगढ़ में कालीबंगा, पीलीबंगा, उदयपुर में आयड, जयपुर में बैराट और सीकर में गणेश्वर शामिल हैं। ठीक है, अगर आप पुरातात्विक बात करते हैं तो यहाँ पे क्या क्या है? हनुमानगढ़ में कालीबंगा और पीलीबंगा है, उदयपुर में आयड, जयपुर में बैराट और सीकर में गणेश्वर शामिल है। ठीक है, इनके नाम आपको याद रखने हैं। जयपुर में हवा महल, और जयपुर में क्या है? जयपुर में हवा महल, आमेर का किला, जंतर मंतर, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ, जैसलमेर का सोनारगढ़ जो जैसलमेर का किला है, सवाई माधोपुर में रणथंभौर किला, झालावाड़ में गांगरोन का किला, जयपुर एवं उदयपुर में सिटी पैलेस आदि मुख्य ऐतिहासिक दर्शनीय पर्यटन हैं, जो घूमने की जगह हैं। ठीक है, उदयपुर में जयसमंद, फतेह सागर, पिछोला, उदय सागर आदि झीलें एवं शिल्प ग्राम सिरोही का प्रसिद्ध
पर्वतीय स्थल माउंट आबू एवं नक्की झील, अजमेर की पुष्कर झील, राजसमंद में स्थित राजसमंद झील, चित्तौड़ में मेनाल झील जलप्रपात, जैसलमेर में मनमोहक रेत के टीले जिन्हें हम धोरे भी कहते हैं, सवाई माधोपुर का रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, अलवर का सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर का केवला देवी घना राष्ट्रीय पक्षी विहार, जैसलमेर व बाड़मेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान, कोटा का चंबल नदी के किनारे घड़ियाल एवं मगरमच्छों के संरक्षण के लिए चंबल अभयारण्य प्रमुख हैं। ठीक है, ये कुछ प्रसिद्ध जगह है जो घूमने और देखने की हैं। अब अभयारण्य वन्य जीवों की उन्मुक्त आवास क्षेत्र हैं। अभयारण्य क्या होते हैं? जहां पर जो वन्य जीव हैं वो आजादी से रह सके। राज्य में प्रमुख तीर्थ स्थलों में ब्रह्मा जी का मंदिर, ठीक है, राज्य में जो प्रमुख तीर्थ स्थल हैं उनमें ब्रह्मा जी का मंदिर जो कहाँ पे है? पुष्कर में है। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो अजमेर में है, ये प्रसिद्ध हैं। कपिल सरोवर जो कोलायात बीकानेर में है, रामदेवरा जैसलमेर में है, श्री नाथ जी नाथ द्वारा रामसमंद एकलिंग जी उदयपुर में है, गोविंद देव जी जयपुर में है, करणी माता का मंदिर जो कि बीकानेर में है, श्री महावीर जी करौली में है, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा आदि में प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल हैं। ठीक है, धार्मिक जगह हैं जो घूमने वाली हैं जिन्हें पर्यटन स्थल में घोषित किया गया है। ऋषभदेव उदयपुर, रणकपुर पाली और देववाड़ा सिरोही के जैन मंदिर जो कि दर्शनीय धार्मिक स्थल है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान में राजस्थान पर्यटन विकास निगम जिसे RTDC की स्थापना की गई है। ठीक है, राजस्थान में किसकी स्थापना की गई है? राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई है, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? जिसका शॉर्ट फॉर्म है RTDC। इसलिए की गई है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। जिसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जयपुर में स्थित है। राजस्थान में पर्यटन विभाग द्वारा समय समय पर पधारो हमारे देश, राजस्थान पधारिए, रंगीलो राजस्थान, सुरंगा राजस्थान, अतुल्य राजस्थान, जाने क्या दिख जाए आदि नारे या लोगो दिए गए हैं। देश एवं विदेश पर्यटकों की सुविधा के लिए राजस्थान के अलग अलग पर्यटन मंडलों यानी कि सर्किट में बांटा गया है। ठीक है, यानी अलग अलग सर्किट में बांटा गया है, जैसे जयपुर आमेर सर्किट, मरु सर्किट, मेवाड़ सर्किट, इस तरह से इनको डिवाइड किया गया है। पैलेस जॉन व्हील्स क्या है? पैलेस जॉन व्हील्स राजस्थान का मुख्य शाही रेलगाड़ी है। ठीक है, पैलेस ऑन व्हील जो है ये राजस्थान की मुख्य शाही रेलगाड़ी है। इसका नाम आप याद रखेंगे, पैलेस ऑन व्हील्स। ठीक है, यह रेलगाड़ी दिल्ली से शुरू होकर राजस्थान में जोधपुर, चित्तौड़, उदयपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, जैसलमेर व भरतपुर से आगे मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश तक जाती है। पर्यटन विकास के लिए राज्य में होटल निर्माण एवं पेइंग गेस्ट योजनाएं संचालित की गई हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई मेलों का आयोजन किया जाता है, जैसे बीकानेर का ऊंट महोत्सव, जैसलमेर का मरु महोत्सव, जयपुर का पतंग महोत्सव, राजसमंद के कुंभलगढ़ महोत्सव, जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव, उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव आदि का आयोजन किया जाता है।
तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब इसके जो MCQ बन सकते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। MCQ इनके अलावा ही बहुत सारे इन पॉइंट से बनेंगे, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में स्थित है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में है? ये जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है। ऊंट महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? तो ऊंट महोत्सव कहाँ प्रसिद्ध है? ये बीकानेर में प्रसिद्ध है। ठीक है, ऊंट महोत्सव जो है वो बीकानेर में प्रसिद्ध है। घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा है? तो जो घड़ियाल और मगरमच्छों के लिए जो प्रसिद्ध अभयारण्य है वो चंबल अभयारण्य है। ठीक है, चंबल अभयारण्य है। राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया है? तो मेट्रो किस जिले में शुरू की गई है? वो जयपुर में शुरू की गई है। ठीक है, हमने देखा था कि मेट्रो जो है जयपुर में शुरू की गई। तो कब शुरू की गई थी? 2015 में। ठीक है, जून 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, जयसमंद झील स्थित है। तो जयसमंद झील कहाँ पर है? ये उदयपुर में स्थित है। ठीक है, जयसमंद झील जो है वो उदयपुर में स्थित है। प्रमुख पर्यटन स्थल आहड़ किस जिले में अवस्थित है? तो प्रमुख पर्यटन स्थल जो आहड़ है वो किस जिले में है? ये उदयपुर में है। क्वेश्चन नंबर 7, सोनारगढ़ किला किस जिले में अवस्थित है? तो सोनारगढ़ किला कहाँ पर है? सोनारगढ़ किला जो है वो आपका जैसलमेर में है। ठीक है, सोनारगढ़ किला जो है वो जैसलमेर में स्थित है। राजस्थान में सर्वाधिक विकास किस परिवहन का हुआ है? तो सबसे ज्यादा विकास किसका हुआ है राजस्थान में? ये सड़क परिवहन का हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा विकास राजस्थान के अंदर सड़क परिवहन का हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सी सड़कें शामिल हैं? तो राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सी सड़कें शामिल हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग में केंद्र सरकार के अधीन महत्वपूर्ण सड़कें आती हैं। जो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं वो राष्ट्रीय राजमार्ग में शामिल हैं, और जो आपके राज्य सरकार के अधीन आती हैं वो आपकी राज्य सरकार के अधीन शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में कौन सा महानगर शामिल नहीं है? ठीक है, तो हमने देखा था कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में 4 महानगर शामिल थे। ठीक है, अब इसमें पूछा है कौन सा शामिल नहीं है? तो जयपुर शामिल नहीं है। ठीक है, जयपुर नहीं है। कौन कौन से शामिल है? कोलकाता भी है, मुंबई भी है, दिल्ली भी है, और एक और कौन था? चेन्नई। ठीक है, ये 4 आपके शामिल थे, जयपुर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रथम रेल महाराष्ट्र से मुंबई से ठाणे के बीच किस वर्ष चलाई गई थी? ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर ठाणे के बीच पहली रेल कब चलाई गई थी? तो ये कब चलाई गई थी? 1853 में। ठीक है, 1853 में चलाई गई थी। कहां से कहां तक? महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर ठाणे तक चलाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का सबसे व्यस्तम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर किस जिले में है? तो सांगानेर कहाँ पर है? सांगानेर जयपुर में है, और जयपुर के सांगानेर में राजस्थान का सबसे व्यस्तम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 13, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय पूछा गया आपसे, तो ये कहाँ पर स्थित है? ये आपका कोटा में स्थित है। ठीक है, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कोटा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, मेट्रो रेल की शुरुआत जयपुर में कब हुई थी? तो जयपुर में मेट्रो रेल कब शुरू की गई थी? ये जून 2015 में शुरू की गई थी। ठीक है, ये यहाँ तक इसके क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे। और कोई आपकी सुझाव हो या कुछ हो तो आप बता सकते हैं, या कोई चीज नहीं समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका करेंगे विकास योजनाएं। ठीक है, इस वाले वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।